हैरी पॉटर की कहानी को खोलता है, चेतावनी देता है। 4 साल पहले जैक हैंसन नामक एक युवा लड़का हैरी पॉटर की किताबें पढ़ने की योजना बना रहा था और वह स्नेप के कार्यों पर विशेष ध्यान देकर इसे करेगा, जो आखिरी किताब में डबल एजेंट के रूप में प्रकट होता है। मुद्दा यह है कि पहली किताब में ही जैक ने महसूस किया कि सबसे संदिग्ध गतिविधियां स्नेप से नहीं, हैग्रिड से आ रही थीं। हैरी को जानते ही नहीं, जब वह चैप्टर 4 में हॉगवार्ट्स ले जाने के लिए आता है, हैग्रिड कुछ करता है जो आगे की किताबों के संदर्भ में काफी असामान्य है। यह दड़ली सुअर की पूंछ उगाता है। यह एक परिवर्तन जादू है और मानवों में परिवर्तन करने के लिए आगे बहुत जादू है। यह केवल हॉगवार्ट्स के सर्वोच्च स्तर में सिखाया जाता है, न्यूट अंग्रेजी में, या भयानक लघु रूप में एक्सटेसिस के द्वारा। वास्तव में हॉगवार्ट्स के 6ठे वर्ष में मैगोनगल द्वारा सिखाए जाने वाले जादू के एक तांत्रिक रंग को बदलना होता है, जो कठिन होता है और हरमाइनी ही इसे कर पाती है। और इसके ऊपर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हैग्रिड इसे अद्भुत रूप से अग्रेसित और अपने छाता के साथ बिना शब्दों के यह जादू करता है। यह बहुत आगे बढ़ा हुआ है जो हम सभी सागा में देखते हैं, और यह आश्चर्यजनक है कि एक ऐसा जादूगर जिसे उसके 3रे साल में निकाल दिया गया था, उससे उस स्तर पर पहुंच सकता है। अगले अध्याय में हैग्रिड कहते हैं कि वे डर्सली परिवार के साथ हैरी के पास उड़ते हुए द्वीप पर पहुंचे। एक और बहुत अजीब विवरण, इस कहानी में उसे सिरियस की मोटरसाइकिल नहीं है और द्वीप पर केवल एक नाव थी जिसमें हैरी डर्सली के साथ पहुंचा था। ज्ञानी होने पर यह थेस्ट्रल या झाड़ू पर पहुंचा। पुस्तक 7 में हैग्रिड कहते हैं कि वे मोटरसाइकिल पर जाएंगे क्योंकि झाड़ू और थेस्ट्रल वजन सहन नहीं कर सकते। तो द्वीप पर कोई प्राणी नहीं है, झाड़ू और थेस्ट्रल्स हैग्रिड को ले जा नहीं सकते हैं, और कोई और वाहन भी नहीं है, चाहे वह सामान्य हो या जादुई। केवल एक विधि है जिसे उपयोग किया जा सकता था, और वह बिना सहारा के उड़ान है। यह वोल्डेमॉर्ट द्वारा बनाई गई एक जादू है, और हमें केवल इस बात का पता है कि उन्होंने इसे स्नेप को सिखाया है और डेल्फिनी। लेकिन यहाँ हम उस लांती नाटक के बारे में नहीं बात करते। यह संदिग्ध है, बहुत संदिग्ध है, क्योंकि हैग्रिड हैरी से कहता है कि वह डंबलडोर को इस बारे में न बताए। तो जैक हैंसन ने हैग्रिड के कार्यों, असंगतियों और उनकी बातचीतों पर थोड़ा और ध्यान देने का फैसला किया, और उसे कुछ भयानक का पता चला। हैग्रिड की लगभग सभी चीजें वोल्डेमॉर्ट की मदद करती थीं। यही कारण है कि आप जल्द ही देखेंगे तार्किक राक्षस। यह ध्यान देना चाहिए कि यह सिद्धांत पुस्तकों पर आधारित है, जो फिल्मों के साथ अपने स्पष्ट अंतर हैं। पहली पुस्तक में अभी भी और अजीब तत्व हैं, और यह सिद्धांत सबसे ज्यादा समर्पित करती है। जैक ने कई दिलचस्प बिंदुओं का उल्लेख किया है। हैग्रिड ने हैरी के लिए आसानी से पीछा करने और निगरानी करने वाला सफेद उल्लू लाया। उन्होंने तीनों बच्चों को उस स्थिति में शामिल किया जो अवैध और खतरनाक थी। उन्हें जुआ खेलकर ड्रैगन के साथ निपटना पड़ा। वोल्डेमॉर्ट को फ्लफी के बारे में सूचित किया हैग्रिड ने खेल के दौरान, लेकिन उसने कहा कि इसलिए हुआ क्योंकि उसने पी ली थी और हैग्रिड के पास पॉटर के घर तक तेजी से पहुंचने का कोई तरीका नहीं था हैरी को बचपन में ले जाने के लिए, क्योंकि उसे जादू से यात्रा करने का न ज्ञान था और न तरीका। लेकिन फिर भी उसने किसी भी मगल या आपात सेवा से पहले गोड्रिक घाटी तक पहुंचने में सफलता हासिल की, जहां एक घर को आंशिक रूप से नष्ट कर दिया गया था। इसका अर्थ है कि या तो हैग्रिड के पास अत्याधुनिक जादू है या वह पहले से ही गोड्रिक घाटी में था। 2 चिंताजनक निष्कर्ष। इसके अलावा हैग्रिड को यह भी नहीं पता था कि वे वहां रहते थे, और अंतिम स्पष्टीकरण पर आधारित होते हैं, जहां उन्होंने पहले से ही गोड्रिक घाटी में था। तो आपको याद होगा कि कोला गुजानो पॉटर्स के गुप्त स्थान के रक्षक थे और धोखा दिया। जैक के अनुसार तार्किक निष्कर्ष यह है कि कोला गुजानो ने सिर्फ वोल्डेमॉर्ट को ही नहीं बताया, बल्कि हैग्रिड को भी। यह हैग्रिड की असंभव गति की व्याख्या करेगा और इसे किताबों के घटनाओं से 10 साल से पहले एक डबल एजेंट के रूप में रखेगा। लेकिन ये सबसे बुरा नहीं है। नमस्ते, मैं ब्रिलॉजी हूँ और गंदे बातें बताने आया हूँ। अंधकार ये है कि हैग्रिड पहले से ही हॉर्क्रक्स के बारे में जानता था और उन्हें पहली पुस्तक में उल्लेख करता है। वोल्डेमॉर्ट ने हॉर्क्रुट का उपयोग करके अपनी आत्मा का हिस्सा विभिन्न वस्तुओं में छिपा दिया ताकि मौत से बच सके, लेकिन मानवता का हिस्सा खो दिया। पहली बार पुस्तक 6 में हॉर्क्रक्स का उल्लेख हुआ है। पहली पुस्तक में वोल्डेमॉर्ट की मौत के बारे में हैग्रिड द्वारा एक अजीब संदर्भ के अलावा। हैग्रिड के अनुसार
कुछ लोग कहते हैं कि वोल्डेमॉर्ट मर गया है, लेकिन वह इसे नहीं मानता है। कहते हैं कि उन्हें यह नहीं पता कि क्या उनमें अभी भी पर्याप्त मानवता बची है जिससे वह मर सकता है, और यह ऐसी चीज है जिस पर आधिकारिक रूप से ज्यादातर जादूगर समुदाय विश्वास नहीं करेगा। पुस्तक संख्या 4 में वोल्डेमॉर्ट कहता है कि मौत से बचने के लिए उन्होंने क्या किया था। वोल्डेमॉर्ट के अलावा किसी को यह संदेह नहीं था कि वोल्डेमॉर्ट कभी वापस आएगा। सब इसे बहुत अजीब ढंग से हैग्रिड के साथ संरेखित होता है, जिसने हॉर्क्रक्स के विषय में काफी सटीकता से वर्णन किया है। हालांकि पहली पुस्तक भी हमें काफी पक्के सबूत छोड़ देती है। हैग्रिड हैरी को उठाने के बाद पहली जगह जहां वह ले जाता है वहां कैलेज डायगन है, जहां उन्हें क्विरेल मिलता है जो वोल्डेमॉर्ट का सीधा सेवक होता है। वे निषिद्ध जंगल में जाते हैं, कारण से हैग्रिड 4 बच्चों को दंड के रूप में ले जाने का निर्णय लेता है। हालांकि वे जादुई चीजों से बचाव के लिए एक क्रॉसबो ले जाते हैं। समूह वह करता है जो नहीं करना चाहिए, विभाजित हो जाता है। अंत में 11 साल के ड्रेको और हैरी एक डरपोक कुत्ते के साथ सीधे वोल्डेमॉर्ट के साथ टकरा जाते हैं, और फायरेंस के आने के बिना हैरी बड़ी आसानी से बिना किसी संदिग्धता के मर जाता। ये सब काफी संदिग्ध है। इसके अलावा हैग्रिड है जो हैरी, रोन और हरमाइनी को स्टोन के बारे में जानकारी देते हैं, जिसके कारण स्टोन और हैरी वोल्डेमॉर्ट के साथ एक ही स्थान पर होते हैं। एक समय में बच्चे को खत्म करने और पत्थर को लेने का एक सही मौका। वोल्डेमॉर्ट के लिए एक उपहार का रिबन बांधना बाकी था। हाँ, हैग्रिड पत्थर नहीं ले सकता क्योंकि वह डंबलडोर के साथ खतरे में नहीं डाल सकता, क्योंकि यह पूरी तरह से इसके वापसी को स्पॉइल कर देता है, जो काले जादूगर का सबसे बड़ा रहस्य है। ये पुस्तकें आरोपात्मक जानकारी से भरी नहीं हैं, लेकिन सिद्धांत को पोषण करती हैं। हैग्रिड को रात के गली में, अंधकार कला क्षेत्र में, जहां वनस्पति उद्यान सामग्री खोज रहा था, हैरी को कैमरा मिलता है। हैरी खुशी से मुस्कान देता है। कोई प्रभावशाली नहीं। इस पुस्तक में यह भी खुलासा होता है कि वोल्डेमॉर्ट टॉम रिड्डल था और हैग्रिड उसे जानते थे। हैग्रिड एक पुस्तक में उल्लेख करता है कि वोल्डेमॉर्ट एक स्लाइथरिन था और वह कई साल पहले हॉगवार्ट्स गया था, जो निश्चित रूप से उसे नहीं पता होना चाहिए। आजकाबान के कैदी में हैग्रिड ने डंबलडोर, मैजिस्टर ऑफ मैजिक, ऑन ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स के सदस्यों के साथ नजदीकी संबंध विकसित किए, जो वोल्डेमॉर्ट के लिए महत्वपूर्ण है। और यह अद्भुत है कि हैग्रिड जानते हैं कि वह हॉगवार्ट्स के बाहर रहने वाले एक जादुई माली हैं। इसके अलावा हैग्रिड एक भरे हुए बार में चिल्लाता है, जहां सभी विस्तार से और घटनाओं के बारे में बताता है, जो सीरियस ब्लैक को एक विश्वासघाती हत्यारा के रूप में चित्रित करते हैं। एक झूठ जो केवल वोल्डेमॉर्ट की मदद करता है। आग के पात्र में हैरी हाउसमेट में मूडी के साथ बात करते हुए हैग्रिड को मिलता है। बाद में पता चलता है कि मूडी एक छिपे हुए मौत का सेवक था। उसका नाम बार्टी क्राउस जूनियर था, जो चटकीली पोशाक का उपयोग करके मूडी की भूमिका निभाने के लिए मूडी की जगह ले लिया। उसका मकसद है हैरी को डंबलडोर की सुरक्षा से दूर ले जाना, क्योंकि प्रतियोगिता का कप एक ट्रांसपोर्टर था। इसे चामाको को पकड़ने और उसके रक्त से एक रसायन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो डार्क मैजिशियन को जीवित करने में सक्षम होगा। और रोचक बात यह है कि पुस्तक के दौरान हैग्रिड और क्राउच हैरी की हर चरण में मदद करते हैं, उसे जानकारी देते हैं, धोखा देते हैं और जादूगरी पशुओं की देखभाल के अध्यापक के पद का लाभ उठाते हैं, ताकि वह धमाकेदार पूंछ वाले जानवर के बारे में चीजें सीख सके। और एक बहुत अजीब बात यह है कि पुस्तक के अंत में वोल्डेमॉर्ट को जीवित करने पर भी उसकी छड़ी थी। यह छड़ी वोल्डेमॉर्ट के हमले की रात पॉटर परिवार पर गोल्ड्रिक घाटी में इस्तेमाल की गई थी, इसलिए किसी ने इसे ढूंढ लिया और 13 साल तक संग्रहित रखा। यह एक मौत के दूत ने छड़ी को रख दिया, बच्चे को छोड़ दिया। हैग्रिड के रूप में हैरी को उठाया, लेकिन छोड़ दिया वैंड यहाँ वहां फेंकी हुई। यहाँ तक कि दोनों विकल्पों का कोई सार्थकता नहीं है, जब तक हैग्रिड बच्चे को लेकर नहीं आए और वोल्डेमॉर्ट के वापसी के लिए विश्राम करने के लिए उसे वॉन्ड भी नहीं ले आए। हम हैरी पॉटर और फिनिक्स के क्रम में जारी रखते हैं, जहां हैग्रिड और मैडम मैक्सिम बड़े होने के लिए भेजे जाते हैं, ये फिनिक्स के आदेश के साथ बंधुआ बनने के लिए। फिर भी हम जानते हैं कि विशालकाय अंधकारवादियों के सहयोगी बन जाते हैं। हैग्रिड, जो जादूगर होने के बावजूद इस महत्वपूर्ण मिशन में असफल रहे। हालांकि हैग्रिड के अनुसार
व्यापार करने के बाद ही उन्होंने बताया कि डंबलडोर की पेशकश सुनने के इच्छुक नेता की मृत्यु हो गई थी और उसे एक ने बदल दिया था जो वोल्डेमॉर्ट के साथ काम करते थे। बहुत अजीब संयोग। और सबसे बुरी बात यह है कि हम हैग्रिड के शब्द पर भी विश्वास नहीं कर सकते। हम जो जानते हैं वह यह है कि इन विशालकायों के स्थान के बारे में किसी को पता नहीं था। तो यह निःशुल्क है कि हैग्रिड इन विशालकायों से संपर्क करने के 2 दिन बाद एक मौत फेगो आया। हैग्रिड ने मृत्यु भयानकों के द्वारा ब्रह्मांड की स्थिति का पता लगाया। द्विविधा प्रभावित राजकुमार में हैग्रिड की भूमिका छोटी है, विश्लेषण के लिए बहुत कुछ नहीं। जैक कहता है कि हैग्रिड और हैरी के बीच संबंध थोड़ा स्वस्थ है, क्योंकि पुस्तक के दौरान वह दोस्तों की कक्षा न लेने पर व्यवहार करता है। पिछली किताबों में हैग्रिड खतरनाक और अवैध काम के लिए प्रोत्साहित करता है, घातक गतिविधियों में बच्चों को छिपाकर। एक अंतिम बिंदु ध्यान देने योग्य है, लेकिन वही चीज जो हमें दिलचस्पी है वह आखिरी किताब में आती है, मौत की अवशेष। यह संभवतः सिद्धांत के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, क्योंकि जो पहले केवल परिस्थितिगत सबूत और संदेहास्पद तत्व लगते थे, यहाँ वे बहुत अधिक वास्तविक आयाम लेते हैं। हम 7 पॉटर्स के संचालन के साथ शुरू करते हैं। हैरी को एक समूह में भेजने का निर्णय लिया गया था, जिसमें 6 व्यक्ति उसके जैसे दिखने के लिए जादू से बदल गए थे। हर एक के पास एक नियुक्त रक्षक था और हैरी का सच्चा रक्षक हैग्रिड था। ऑन ऑपरेशन के दौरान समूह भागते हुए अपरिहार्यों द्वारा घातित हो जाता है जब वे अपनी ब्रूम से उड़ते हैं, और हैग्रिड द्वारा उपयोग की जाने वाली उड़ने वाली मोटरसाइकिल के बारे में अजीब बात यह है कि किसी भी समय हैग्रिड पर हमला नहीं होता है। हैग्रिड हैरी के नाम को बेवकूफाना 14 बार चिल्लाता है, जो अभियांत्रिकी रूप में बताता है कि यही हैरी है, और जब वोल्डेमॉर्ट उसे पहचानता है, हैग्रिड मोटरसाइकिल छोड़कर हैरी को अपनी किस्मत पर छोड़ देता है। हैग्रिड होगवार्ट्स के युद्ध के समय पहुंचता है, जब कैसल को मौत के दूतों ने घेर लिया होता है। वह हैरी को ढूंढता है और सबसे पहले उसे सवालों से बमबारी करता है। कोई मदद नहीं करता। छिपे हुए जादूगर की तरह था। वोल्डेमॉर्ट ने छोड़ दिया। हैरी से पूछताछ करने और जानकारी निकालने के लिए वहां था। अक्रोमेंटुलास के साथ सवाल है। हैग्रिड अक्रोमेंटुलास के साथ संबंध रखता है, खासकर नेता अरागोग, जो मरता है, और हम उसकी यात्रा देखते हैं। मौत के दौरान हैग्रिड चेतावनी देते हैं कि अरागोग की मौत के साथ एक्रोमांटुलास अधिक खतरनाक होते हैं और उस जंगल के उस हिस्से में जाना नहीं हो सकता है, लेकिन एक्रोमांटुलास के घोंसले वाहक होते हैं। हैरी लगता है घोंसले में छापा मार दिया है, लेकिन हम सक्रोमांटुला की लड़ाई देखते हैं। सैक्रोमांटुलास भी हैग्रिड को ले जाती है, लेकिन उसे किसी भी रूप में चोट नहीं पहुंचाती। यह चीज बहुत बार होती है, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट ने आदेश दिया है कि वे मौत के दूतों को हैरी के दोस्तों को मारें। नहीं किया गया। यह सब काफी मजबूत साक्ष्य है, और यह हमें जैक हैंसन के सिद्धांत के एक महत्वपूर्ण हिस्से तक ले जाता है। होगवार्ट्स के युद्ध के अंत तक माना जाता है कि हैरी मर चुका है, और वोल्डेमॉर्ट हैग्रिड से कहता है कि वह उसका शव उठाए। कहता है कि वह उसे अपनी चश्मे पहना दे, और हैग्रिड इसे स्वीकार करता है। हैरी को लगता है उसे मजबूर किया जा रहा है, लेकिन हैग्रिड पर इंपीरियस जादू नहीं है। वह एक मौत का दास है और अपने स्वामी के आदेशों का पालन करता है, लेकिन हैग्रिड रोने लगता है। जैक के पास इसके लिए कोई पूर्ण व्याख्या नहीं है, लेकिन उसके पास रोचक विचार है। शायद 7 सालों के बाद उसने हैरी के प्रति स्नेह विकसित किया है। शायद उसे नहीं पता कि उसे किस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हैरी अभी भी जीवित है। और सागा के अंत में जब वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ ताला लगता है, हैग्रिड पहली बार मौत के भूतों से लड़ता है। चौंकाने वाली बात यह है कि वह मैकनेर के खिलाफ लड़ता है। वह बकबीक को चलाने की कोशिश की, लेकिन विशालकाय ने फैसला लिया है। हैग्रिड के दोस्ती से जमीर में परिवर्तन हुआ, या वह सिर्फ विजेता की ओर जाने का फैसला करना चाहता, वोल्डेमॉर्ट को घेरे हुए और हारने के कगार पर देखकर, लेकिन अंत में उसकी भूमिका एक गुप्त एजेंट के रूप में छिप जाती है। वह वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ जीत हासिल करेगा, और कभी किसी को उसके विश्वासघात की सच्चाई का शक नहीं होगा, या कम से कम यही कहता है जैक हैंसन। हैग्रिड अकेले काम करता था, या होगवार्ट्स में एक और मौतफोगो है, एक गुप्त एजेंट जो हैग्रिड की मदद करता था जब वह एक शिक्षिका की भूमिका में था। मैं आपको मिनर्वा मैकगोनगल के बारे में बता रहा हूँ, जो अपने उद्देश्य प्राप्त कर लिया। मेरे चैनल में वीडियो है, जाइए और देखें। आपके इस रोमांचकारी सहयोग के लिए धन्यवाद। मैं इसे सबसे अधिक प्रशंसा करता हूँ।
दूसरे सिद्धांत पर जाना चाहिए, आपको पसंद आएगा भी। हम एक और वीडियो में मिलेंगे। उम्मीद है यह साजिशवादी वीडियो आपको पसंद आया हो। पूरा मूल सिद्धांत पढ़ने के लिए विवरण में लिंक छोड़ दिया गया है। यदि आपको यह पसंद आया हो तो लाइक करें और वीडियो के लिए सदस्यता लें। अगले वीडियो में मिलें।